एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का, शाम का ये टाइम है। यहाँ पर सब्जियाँ आई हुई थी शाम के समय, और ट्यूसडे और सैटरडे के दिन सब्ज़ी आती है। तो अभी देख सकते हैं काफ़ी सारी सब्ज़ी मैंने यहाँ पे फैला के रखी हुई है। और जब भी सब्ज़ी आती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको रखने में, क्योंकि हरी सब्जियां भी रहती है ना, तो इनको काट छाट करके थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ। पूरा तो नहीं रखती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां जो कि ख़राब होने वाली होती है तो उनकी जैसे जड़ें वगैरह मैं काट के फिर रखती हूँ। तो यहाँ पे वही सब आधा काम मैंने कर लिया था, इसके बाद मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने गाजर को छील करके रख लिया था। और यहाँ पर आलू मैं मंगाई थी, चिप्स काटने वाले, जिसके चिप्स बनते हैं ना वो वाले आलू, क्योंकि मुझे आलू का चिप्स बनाना था। और आलू के जो चिप्स बनाए जाते हैं ना उसके लिए दूसरे टाइप के आलू आते हैं जो वाइट वाइट वाले होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ हमेशा रेड वाले आलू आते हैं इस टाइम पे, जो कि अच्छे लगते हैं, देसी वाले हमारे यहाँ पे बोलते हैं। चिप्स वाले आलू वाइट रहते हैं, इसको पहाड़ी आलू बोलते हैं। तो वही मैं मंगाई थी। और मैं हस्बैंड से बोली थी कि काफ़ी बड़े साइज़ में लेके आइएगा ताकि बड़े साइज़ के चिप्स बने। तो मुझे ना ये याद नहीं था कि जो चिप्स काटने वाला है मेरे पास, जो कटर है, वो छोटे साइज़ का है। तो अगर बड़े साइज़ का आलू लेंगे ना तो वो साइड से निकल जा रहा था, मतलब उतना बड़ा साइज़ का चिप्स नहीं बन रहा था। तो फिर भी मैंने फिर जैसे बना वैसे ही मैंने बनाया। मुझे चिप्स बनाना था और बहुत टाइम के बाद में बना रही हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए मैंने चिप्स नहीं बनाया था। उससे पहले मैं बनाती थी, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत टाइम से मैं नहीं बनाती थी। मार्केट से भी लाती हूँ, लेकिन जो घर के बने हुए आलू के चिप्स होते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे वही मैं सारा सब्ज़ी वगैरह रख करके और चिप्स काटने के लिए बैठ गई थी। तो ज़्यादा नहीं, बस 2.5 kg, यानी कि मैं 5 kg आलू मंगाई थी, तो उसमें से आधा मैंने काट लिया था। और बस इसको काटने के बाद यहाँ मैंने इसको बढ़िया से धो लिया है। तो जब भी आलू का चिप्स बना रहे हैं ना तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको पानी से कई बार धो लेना चाहिए, 3-4 बार, उसमें अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो जब पानी का कलर बढ़िया साफ़ आने लग जाए उसके बाद इसको बॉयल करने के लिए रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर इसको बढ़िया से साफ़ कर लिया था पानी चेंज करके, और इसके बाद इसको रख दिया है उबलने के लिए। तो सबसे पहले पतीले में पानी गर्म किया है और इसमें नमक डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाले नमक का यूज़ किया है। अगर आप व्रत में खाते हैं आलू के चिप्स तो आप इसमें सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नमक डाल करके और फिर मिक्स कर लिया है, और फिर इसके बाद इसमें ये सारे चिप्स इसमें डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ताकि चलाते बन जाए। तो बस इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने उबाला है। जब एक उबाल आ जाए तो उस टाइम पे मैं यहीं पे खड़ी थी, उसको मैं देख रही थी कि कहीं ज़्यादा ना पक जाए। तो बस थोड़ा सा इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा पक जाएगा तो ये आलू आपस में चिपक जाएंगे और फिर चिप्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बहुत कम भी नहीं पकाना है। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और हाथों से ऐसे चेक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनको निकाल लिया है, और जितना भी मैंने चिप्स काटा हुआ था ना, तो 2 बार के लिए हुआ है। बॉईल करने की बात कर रही हूँ, 2 बार में बॉईल हुआ है। और बस यहाँ पर छान करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो इसका पानी एक्स्ट्रा निकल गया है। और इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ इसको फैलाने के लिए। तो टेबल में ही साफ़ कपड़ा बिछा करके मैंने इसको फैला दिया था रात में, और फिर फ़ैन चला दिया था। तो ये जो है इसका जितना एक्स्ट्रा पानी था ना वो सूख गया था रात में ही। फिर इसको अगले दिन सुबह में, यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ, तो सुबह में मैंने फिर धूप में डाल दिया था। तो जब मैं इसको सुबह देखी ना तो ये मतलब काफ़ी हद तक सूख चुका था रात में ही। पंखे के नीचे जब मैंने इसको सुखाया था तो काफ़ी सारा सूख गया था, लेकिन फिर भी चिप्स है तो उसको धूप में सुखाना ज़रूरी है। तो इसको मैं अभी धूप में डाल करके आई हूँ, और ये अभी अगले दिन मैं मिल रही हूँ। ये है वेडनेसडे का दिन, और बस यहाँ पर सारे काम हो गए थे। फिर मैंने ज़रूरी काम, वही चिप्स को पहले तो मैं सामने की तरफ रखी हुई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि वहाँ पे धूप आ जाती है। उसके बाद फिर इधर साइड में रख दिया है।
तो इसमें 1-2 दिन की धूप लग जाएगी तो बढ़िया से सूख जाएंगे। और चिप्स मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि बचपन से जब मैंने देखा था ना मम्मी ऐसे ही बनाती थी, तो वही तरीका आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो चलिए अब यहाँ पर अगले काम अपने सारे निपटा लेते हैं। तो कल जो मैंने गाजर को छील करके रखा हुआ था ना, तो बस उसी को मैं ग्रेट कर रही थी, क्योंकि उसका मुझे हलवा बनाना है। और गाजर ढेर सारी थी तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो वही सारे काम मैं सुबह कर ली थी। जैसे नाश्ता वगैरह मेरा बन गया था पहले ही, और बस यहाँ पर किचन का जो काम था वो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो किचन की जो सफाई थी वो भी नहीं हुई थी, बस नाश्ता बना के ही मैं बाहर निकली थी। तो ये जो गाजर है ना उसको ग्रेट करने के लिए बैठ गई थी, तो 15-20 मिनट उसी में टाइम लग गया। और अब जो है यहाँ पर हलवा बनेगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा किचन की सफाई करूँगी। तो जो नाश्ते में सब्ज़ी वगैरह बनी थी वो सब निकाल के रख दूँगी बर्तन धुलने के लिए। और सुबह का जो भी नाश्ता बनता है ना, तो मैं वो सारा बर्तन कढ़ाई वगैरह सब कुछ खाली करके एक बार धुल लेती हूँ। तो इससे फिर दोपहर के टाइम पे कम बर्तन निकलते हैं, नहीं तो काफ़ी सारे हो जाते हैं बर्तन। तो इसीलिए मतलब जब भी नाश्ता खाना जो भी बनता है उसके बाद मैं बर्तन एक बार अच्छे से धुल लेती हूँ खाली करके। तो बस वही मैंने यहाँ पे खाली किया और किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ किया। कपड़ा हमारा है, क्योंकि रोटियाँ बनाई थी ना तो गिर गया था यहाँ पर आटा। और इसके बाद अब यहाँ पर साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं रखूँगी गाजर का हलवा पकने के लिए। तो यहाँ पर इंडक्शन में रखूँगी अभी, और इसी में मैंने दूध ऐड कर दिया है। और बस ये जब तक पकेगा तब तक मैं यहीं पर किचन में हूँ। और क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसे चलाना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे की तरफ ना चिपकने लगता है। स्टील की कढ़ाई है ना, तो इसमें ये चीज़ होता है कि थोड़ा सा ये जल्दी चिपकता है, और जब चिपकेगा ना तो पूरा ख़राब सा हो जाता है, इसकी स्मेल जलने वाली स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर किचन में ही थी। इसको रखने के बाद दूध ऐड कर दिया था। जब तक ये बॉईल होगा तो तब तक मैं बाकी दूसरा लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी पालक रखी हुई थी, और ये पालक थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो गई थी। ये कल की नहीं है, ये पिछले जो सब्ज़ी पहले आई थी ना वो तब की रखी हुई थी। तो वही मैंने पालक को काट छाट के और साफ़ किया, और फिर यहाँ पर पालक वाली दाल बनाऊँगी। तो आज मैं मूंग की दाल के साथ में पालक डाल करके बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। मूंग की दाल तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, और उसके साथ में अगर पालक डाल करके बनाती हूँ ना तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस वही मैंने ये पालक जो है थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, तो इसको मैं ऐसे ही बनाऊँगी दाल के साथ में ही। और दाल के साथ में बच्चे आराम से खा भी लेते हैं, तो मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद आता है। सब्ज़ी थोड़ी सी कम अच्छी लगती है पालक की, तो इसीलिए मैं बहुत कम ही बनाती हूँ पालक की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर इसको काट करके और डाल देंगे। मूंग की दाल को मैंने धो लिया है, और फिर उसमें हल्दी नमक डाल करके इसको पालक को भी डाल करके पका लेंगे। इसके बाद फिर इसमें तड़का लगाएंगे। तो जब तक मेरा अभी लंच बन रहा है तब तक यहाँ पर गाजर का हलवा भी तैयार हो जाएगा। तो लंच के साथ साथ में बन जाएगा गाजर का हलवा भी। और इसके बाद फिर, क्योंकि फिर जैसे लंच होता है ना खाना खाने के बाद फिर सब लोग खाते हैं, तो बस यहाँ पर दाल अभी मैंने रख दी है। और फिर मैंने हलवा को गैस पे रख दिया था, क्योंकि इंडक्शन ना बहुत तेज़ जलता है, तो इसका सारा दूध जो है ना जल गया था। तो फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है, और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम करके और फिर इसको छोड़ दिया था पकने के लिए। तो काफ़ी सारा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये जो कढ़ाई है ना पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। तो आज 2 केजी गाजर का हलवा है, और इसको पकाने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मीडियम फ्लेम में मैं इसको पका रही थी ताकि ये अच्छे से पके, जले नहीं। तो आराम से पक रहा था, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया था। वैसे ये कम टाइम में भी बन जाता है, अगर यहाँ पे खड़े होकर के पकाओ तो जल्दी भी बन जाता है। और बस यहाँ पर जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई तो फिर इसमें ऐड किया है ये ड्राई फ्रूट्स। तो सारे ड्राई फ्रूट को मैंने काट लिया था। उसके बाद फिर 3 से 4 चम्मच घी में इसको फ्राई कर लिया है, और फिर फ्राई करने के बाद घी के साथ में ये ड्राई फ्रूट को ऐड कर देंगे और फिर मिक्स कर देंगे। बस यहाँ पर हलवा बन गया है। और थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया है,
तो हलवा में इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस अभी यहाँ पर मैं कर लेती हूँ फिर से किचन की सफाई, क्योंकि लंच हमारा हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। जब तक यहाँ पर अभी 2:30-3 बज चुके थे। तो इतना टाइम तो मुझे डेली हो जाता है किचन की सफाई करने। मतलब मेरा लंच जो है ना कभी कभी और ज़्यादा लेट से होता है। तो बस वही सबको खाना खाने के बाद और फिर यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। और सारे बर्तन धुल चुके थे, लास्ट में मैं इस सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो दिन में एक बार अच्छे से इसको मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। कभी कभी जल्दी जल्दी काम होता है ना, तो फिर नहीं भी हो पाता है, कभी जब जल्दी रहती है। लेकिन दिन में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ इसको अच्छे से साफ़, तो ये साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि यहाँ पे बर्तन रहते हैं ना, तो फिर अगर सफाई ना करो तो अच्छा नहीं लगता देखने में भी। और बस सारा किचन साफ़ सुथरा करके सेट कर दिया है, सारी चीज़ें जगह पे रखी हुई हैं। और हलवा इतना ज़्यादा था ना कि अभी भी बचा हुआ है, तो शाम को भी खाएंगे। तो बस ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी मैं ढक करके रख देती हूँ यहीं पे, फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि अभी मौसम नॉर्मल है। तो ये किचन में ही रहेगा। और साथ साथ यहाँ पर मटर थोड़ी सी रखी हुई है। कल मैं इसकी सब्ज़ी जो बनाई थी ना, उसी में से थोड़ी सी मटर अभी मैंने बचा ली थी, क्योंकि इसको मैं शाम को बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर इतना मेरा किचन का काम था। और अब मैं शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मटर को बॉईल कर लिया है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोले, और साथ में आए हुए हैं समोसे। तो छोले और समोसे किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, और वो भी जो घर पे छोले बनते हैं ना उसके साथ में। तो समोसे तो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ और छोले घर पे बना लेती हूँ। तो इस तरीके से घर का बना हुआ ये हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, प्याज और टमाटर को फ्राई कर लिया है, और फिर इसमें उबले हुए जो छोले थे वो ऐड कर देंगे। छोले मतलब वही सूखे वाले मटर। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, और फिर इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर खट्टा रहता है ना थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं, इमली का टेस्ट भी अच्छा खट्टा सा आता है, लेकिन मैं इमली कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर खटाई के लिए मैं अमचूर पाउडर का ही यूज़ करती हूँ। और बस यहाँ पर सारे थोड़े थोड़े से मसाले डाले हैं, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डाला है। तो बस इसमें नमक, हल्दी पाउडर और वही थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि ये पतला हो जाए, क्योंकि जब थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया है। तो छोले यहाँ पे बन चुके हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लेट में समोसे निकाल लेते हैं सभी के लिए, और इसको ना थोड़ा सा तोड़ लेंगे, इसके ऊपर से फिर ये जो छोले मैंने बनाए हैं ये ऐड करेंगे। तो मिक्स करके इस तरीके से, और फिर ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और थोड़ा सा नमकीन भी डाल सकते हैं। तो बस तैयार है हमारे छोले और समोसे।